हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक में। अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक तक देख चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि वेदों में यज्ञ के बारे में क्या लिखा गया है। वेदों में यज्ञ के बारे में क्या लिखा गया है, वेदों में हमारे लिए कुछ कर्म दिए गए हैं और उस कर्मों को हमें करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। अर्थात हमें अपने जीवन को वेदों के उन कर्मों के नियमों के अनुसार ढालना होता है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अगर वेदों के नियमों का पालन नहीं भी करते हैं तो भी वो सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के लिए कि किस प्रकार हम सिद्धि का सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार हम अपने नियत कर्म को करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या कोई नियत कर्मों को करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में, इसी का उत्तर हम आज के वीडियो में जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या चीज जानेंगे। इन 5 श्लोकों में हम क्या क्या चीज जानेंगे, श्लोक 16 से श्लोक 20 में। तो पहला कि जो इस वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता उसकी गति क्या है। तो जो इस वेदों के द्वारा स्थापित जो यज्ञ चक्र है इसका पालन नहीं करता उसकी क्या गति है। जो व्यक्ति अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसे वेदों के अनुसार कर्म करने होते हैं या नहीं। इन व्यक्तियों को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्म कैसे और क्यों करने चाहिए, हमारे क्योंकि हम कर्म योग ही पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने कर्म को क्यों और कैसे करने चाहिए इसके बारे में भी श्री भगवान हमें बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। क्या कोई नियत कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हमारे आज के वीडियो का मूल प्रश्न कि क्या कोई नियत कर्म को करते हुए भी सिद्धि तक पहुंच सकता है। और जनक जैसे राजाओं को सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। हम सबको किस दृष्टि से कर्म करना चाहिए। यहाँ पर जनक वही जनक है जो सीता माता के पिताश्री। तो हम सबको किस दृष्टि से कर्म करना चाहिए। तो चलिए इन 7 सवालों का उत्तर ढूंढते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पुस्तक पर, जो कि प्रभुपाद द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है और जो स्वयं श्री भगवान के मुख से आया हुआ है, उत्पन्न हुआ है। उससे पहले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की भूमिका में कुछ मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने के पश्चात हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनमित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके पश्चात गीता पाठ प्रारंभ करते हैं। अब ढूंढते हैं हमारे इन 7 सवालों का उत्तर। तो 16वें श्लोक में देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। इसका अर्थ है कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में इस वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ये प्रभु उन्हीं लोगों के लिए कहते हैं, भगवान उन्हीं लोगों के लिए कहते हैं जो वेदों द्वारा वर्णित जीवन का भी पालन नहीं करते और जो कृष्ण भावना अमृत में भी नहीं है, जो भगवान की सेवा भी नहीं करते और वेदों के अनुकूल भी कार्य नहीं करते। अर्थात जो एकदम वेदों से प्रतिकूल कार्य करते हैं, ना भगवान की सेवा करते हैं, ना भगवान की अर्चन बंदन द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, जो नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, ना ही श्री भगवान के बारे में सोचते हैं, श्री भगवान का चिंतन करते हैं। और जो वेदों के द्वारा नियमित कर्म है, जैसे अपना कर्तव्य का पालन करना,
अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति के जीवित रहने को भगवान व्यर्थ ही जीवित रहना कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल इंद्र तुष्टि के लिए ही जीवित रहता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो हमें या तो वेदों से, जो वेदों में जो कार्य हैं उन कार्यों के अनुकूल कार्य करना चाहिए, या फिर श्री भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, हमें कर्म कैसे भी करना चाहिए, और हमारे नियत कर्म क्या है, और क्या हम अपने नियत कर्मों को करके भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस श्लोक में श्री भगवान यही बताते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में कोई ऐसा है जो श्री भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है और वेदों के द्वारा जो कर्म का विधान है उस कर्मों का पालन भी नहीं कर रहा है, तो निश्चय ही वो पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है और वो अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से समझाते हैं। वो लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अर्थात कि आप कठोर परिश्रम कीजिए और अपनी इंद्रियों की तृप्ति कीजिए, इस चीज का भगवान तिरस्कार करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत परिश्रम कीजिए और सिर्फ अपने इंद्रियों को ही भोगे, सिर्फ विषय को ही भोगे। नहीं, वेदों में कुछ कर्म है, उन कर्मों को भी करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि ब्राह्मण को दूसरों को शिक्षित करना होता है, क्षत्रिय को दूसरों की सेवा करना होता है, राष्ट्र की सेवा करना होता है। वैसे शूद्र सबके लिए अपने अपने नियमित कर्म है जो वेदों में वर्णित भी है। और साथ में हर एक पुरुष के लिए कुछ कर्म है, कुछ कर्तव्य है कि उन्हें भगवान की सेवा करनी होती है, और भी कई सारे कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि संसार में भोग करना ही वर्जित है कि हम इंद्र तृप्ति करें ही ना। नहीं, इंद्र तृप्ति करने का आदेश है, वेदों के अनुसार इंद्र तृप्ति का भी आदेश है, किंतु उतना ही है जितना वेदों में दिया गया है। कोई मनमानी ढंग से अपने इंद्रियों की तृप्ति नहीं कर सकता। वेदों में जो वर्णित है, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप पापमय जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, और अगर आप वेदों में वर्णित चीजों का पालन नहीं करते हैं और मनमानी ढंग से अपने इंद्रियों की तृप्ति करते रहते हैं, तो आप निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार ये मानव शरीर क्यों मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और ये आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त किया जा सकता है? या तो कर्म योग से प्राप्त किया जा सकता है, या तो ज्ञान योग से प्राप्त किया जा सकता है, या तो भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग अर्थात हम अपने नियत कर्मों को पूर्ण श्रद्धा से करें, अनासक्त होकर के करें। ज्ञान योग अर्थात हम श्री भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करें, हम शास्त्रों का अध्ययन करें, ज्ञान करें, अपने बल द्वारा इंद्रियों का दमन करें, इंद्रियों को रोक करके रखें, इंद्रियों को वश में रखें और अंततः श्री भगवान तक पहुंचे। तो भक्ति योग, इसमें हम श्री भगवान के शरण में चल जाएं कि हे प्रभु, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही सब कुछ कीजिए, आप ही मुझे सही रास्ते में लेकर जाइए। और हर पल श्री भगवान के नाम का उच्चारण करना, हर पल श्री भगवान का भजन करना, हर पल संकीर्तन यज्ञ करना, मन ही मन भगवान का चिंतन करना, ये है भक्ति योग, जिनका उदाहरण हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, और जो हमेशा हमें ये बताते रहते हैं कि भक्ति योग किस प्रकार करते रहे। ज्ञान योग के भी कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और कर्म योग के भी मिलेंगे। कर्म योग में आपको जनक जैसे राजा मिलेंगे, ज्ञान योग में आप गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को देख सकते हैं, जो भगवान के खोज में सब कुछ त्याग कर दिए और अंततः श्री भगवान तक पहुंचे। और भक्ति योग में हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। अब इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इन तृप्तियों में जुटे जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं है, वो निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। प्रभुपाद जी हमारे भक्तियों के बहुत बड़े संत, प्रभुपाद जी की वजह से ही आज हमारे भारत में, और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में इस्कॉन का इतना प्रचार प्रसार है, भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति है। हमारे गौरांगा महाप्रभु तो श्री भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी एक बहुत ही बड़ी काम करके गए हैं इस पृथ्वी से, और वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे मन में, हम सब भक्तों के हृदय में हैं, बैठे हुए हैं। तो लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। तो जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, कृष्ण भावना भवित का अर्थात कि भगवान कृष्ण को अपने मन तन हर जगह बैठा लेना, तो श्री भगवान को उस प्रकार नहीं बैठाए हैं।
वो विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अवश्य है, जो भगवान को अपने चित्त में नहीं बैठाए हैं, वो कुछ ना कुछ विषय को अपने चित्त में बैठा चुके हैं और वो विषय परायण है, तो उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये जो यज्ञ पद्धति है, यह इस प्रकार है कि जो विषयोन्मुख लोग हैं, वो विषयों के फल में बिना फंस करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अर्थात अगर उनकी कोई इच्छा है तो वो इच्छाओं की पूर्ति मिल जाएगी और वो उन विषयों से फंसेंगे भी नहीं। अगर वो यज्ञ करते हैं तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु तो परमेश्वर के पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिससे देवता संपादित करते हैं। ये संसार की संपन्नता है, ये हमारे प्रयासों पर नहीं है अपितु जो भगवान पहले से ही योजना कर चुके हैं इस पर निर्भर करता है, और जिसे देवता जो है वो संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अर्थात हम भगवान किसी देवों के लिए हम यज्ञ करते हैं, लेकिन अंततः वो भगवान तक ही पहुंचता है, श्री कृष्ण तक ही पहुंचता है। और जो इस यज्ञ को करते रहता है, इस यज्ञ में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वो अवश्य ही कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। तो अगर कोई मान लीजिए यज्ञ कर भी रहा है, वेदों के अनुसार अपने कर्मों को कर भी रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो केवल आचार संहिता कर रहा है। वो कर्तव्य मतलब वो उस चीज को पूर्णतः मन से नहीं कर रहा है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो। ये था 16वां श्लोक का अर्थ, जिससे हमें कौन सा प्रश्न का उत्तर मिलता है? जिससे हमें मिलता है कि जो इस वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, उसकी गति क्या है, ये हमें पता चलता है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, क्या उसे वेदों के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं या नहीं? यही देखते हैं आज के दूसरे मतलब 17वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यस्तवात मरी मरतिरेव सयादात्मतृप्तस्र च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टः स य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो हमारे द्वितीय प्रश्न का उत्तर, जो व्यक्ति अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे वेदों के अनुसार कर्म करने होते हैं या नहीं? श्री भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने में ही आनंद लेता है, जो व्यक्ति जीवन में आत्म साक्षात्कार के युक्त है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, अर्थात जो सिद्धि तक पहुंच चुका है, जिसे लक्ष्य मिल चुका है, जिसे पता है कि श्री भगवान ही सब कुछ है, तो श्री भगवान की भक्ति में लग चुका है, अर्थात जो कृष्ण भावना भवित हो चुका है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हम अच्छे से समझेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके कुछ भी नियत कर्म नहीं होता है, कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भवित होने के कारण उससे उसके हृदय से सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। अर्थात कि अगर कोई कृष्ण भावना अमृत हो चुका है, कृष्ण भावना भवित को पा चुका है, तो उसके मन में जितने भी मैल है वो सब धुल जाते हैं, जिसका मतलब जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो अगर कोई हजार हजार यज्ञ भी करता है, तो जिस पद तक वो पहुंचता है, जिस प्रतिष्ठा तक, जिस भाव तक वो पहुंचता है, वो भाव को कृष्ण भावना भवित मनुष्य पहले ही पहुंच जाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। अर्थात कि उसका वो भगवत की भक्ति कर रहे हैं, वो श्री भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जो वैदिक आदेश है उनके प्रति उनका कर्तव्य निशेष हो जाता है। अर्थात उन्हें वैदिक आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे वेदों का सार यही है कि श्री भगवान तक पहुंचना, श्री भगवान की सेवा करना, श्री भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, श्री भगवान का सेवा करना। तो अगर कोई पहले से ही यहाँ तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए वेदों के अनुसार कर्म करने का कोई
कारण नहीं बचता। वो कर्म अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने नियत कर्मों को ही ना करे, क्योंकि आगे श्री भगवान अपने नियत कर्मों के बारे में भी बताते हैं। ये देखिए हमारे हमारे पांचवा, कि क्या पांचवा में भगवान क्या बताते हैं, क्या बताते हैं कि मनुष्य कोई नियत कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। और चौथा प्रश्न में कि मनुष्य को अपने कर्म कैसे और क्यों करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म अवश्य ही करने चाहिए, लेकिन जो श्री भगवान तक पहुंच चुका है, जो कृष्ण भावना भवित तक पहुंच चुका है, उसके लिए कोई भी नियत कर्म होता नहीं है, कोई भी कर्तव्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य करता है क्योंकि लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसे हम श्रीमद् भगवद गीता में आगे जानेंगे। तो आप कभी भी ऐसा ना ले कि श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से आप उनको उसको पकड़ करके बैठ जाएं। एक ही श्लोक को सोचे कि यही सब कुछ है। भगवान हर श्लोक में अपना अपने बारे में और अच्छे से बताते हैं, यज्ञों के बारे में और अच्छे से बताते हैं, सब कुछ। मतलब असंपूर्ण ज्ञान हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर आप एक ही श्लोक को पढ़ें और एक ही श्लोक को समझ करके चल गए कि श्री भगवान बता दिए हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद देता है उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, तो चलो भाई सब काम उम छोड़ देते हैं और आत्मा में आनंद लेने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं। ठीक है, वो संभव है, लेकिन कब संभव है ये सब भी तो जानना आवश्यक है। हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप अभी तुरंत कर्म छोड़ करके भाग गए, या हम अभी तुरंत अपना सारा कर्तव्य सारा कर्म छोड़ करके भाग गए और भगवान का भजन करने लगे। ठीक है, भगवान का भजन करना बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सारे नियत कर्म को छोड़ करके, सारे कर्तव्य को छोड़ करके भागने से पहले आपको सिद्धि तक पहुंचना पड़ेगा, आपको उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, आपको कृष्ण भावना भवित होना पड़ेगा। कृष्ण भावना भवित कोई छोटा सा शब्द नहीं है। कृष्ण भावना भवित का अर्थ है कि आप सारे दुनिया से हट करके भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाना। एक दिन दो दिन के लिए तो यह संभव है, लेकिन सदा सदा के लिए, जितना दिन जीवित रहना है उतना दिन के लिए कृष्ण भावना भवित हो जाना, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देना, ये उतना आसान नहीं हो। मनुष्य का मन है ना, मनुष्य का मन अति चंचल है। भगवान खुद बोलते हैं, अर्जुन खुद प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आप आगे जैसे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि अर्जुन खुद प्रश्न करता है, हे प्रभु, ये मन चंचलम मनस्थरम, कि ये जो मन है ये बहुत अस्थिर है, ये बहुत चंचल है। ये श्लोक हम पढ़ेंगे, आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि हे प्रभु, ये मन इतना चंचल है कि हम इसे वश में नहीं कर सकते। एक समय के लिए तो हम वायु को वश में कर सकते हैं, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकते हैं। मैं इस मन को कैसे वश में करूं? और इसके बारे में भी भगवान उत्तर देते हैं कि अभ्यास है तो कौन थे, यह वैराग्य च दुष्कृतम, कि अभ्यास से और वैराग्य से तुम इस मन को भी कंट्रोल कर सकते हो, इस मन को भी वश में कर सकते हो। लेकिन इतना सरल नहीं है कि आप मन को वश में कर ले, आप कृष्ण भावना भवित तुरंत हो जाए। हाँ, कृष्ण भावना भवित होया जा सकता है। ऐसा भी है कि कोई मनुष्य एक क्षण में कृष्ण भावना भवित हो जाए, लेकिन वो क्षण आना ही कठिन है, वो भाव आना ही कठिन है। वहां तक पहुंचने के लिए तो हमें यज्ञ करना पड़ता है, वहां तक पहुंचने के लिए तो हमें भक्ति करनी पड़ती है, वहां तक पहुंचने के लिए ही तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, वहां तक पहुंचने के लिए ही तो हमें निरंतर भजन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही श्लोक को पढ़ करके गए और एक ही श्लोक को मतलब असंपूर्ण जान करके सब कुछ समझ लें। हाँ, भगवान श्रीमद् भगवत गीता का हर श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सीख दी गई है, लेकिन हर श्लोक आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो हर श्लोक को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। अल्प ज्ञान लेकर के जाना कभी नहीं चाहिए, अल्प ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने श्लोक पर, कि श्री भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भाव में भवित हो चुका है उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता है, लेकिन हाँ, कर्तव्य का पालन करना हमारा धर्म है। चलिए इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा, सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित तक पहुंच चुका है उसे ना सुरा में, ना सुंदरी में और ना अन्य प्रलोभों में कोई आनंद मिलता है। अर्थात वो अपने मन को जीत चुका है, वो अपने इंद्रियों को जीत चुका है, वो अपने इंद्रियों को वश में कर चुका है। और हम अभी उस पथ पर हैं, हम अभी अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार हम सब बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए तो हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं और धीरे धीरे वहां तक पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो है कृष्ण भावना भवित, वो है कृष्ण भावना अमृत। चलिए, इस श्लोक का तात्पर्य तो हम समझ लिए। इस श्लोक से हमें पता चला कि जो व्यक्ति अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, क्या उसे वेदों के अनुसार कर्म करने होते हैं या नहीं करने होते हैं। अब अगला श्लोक, जिसमें हम जानेंगे कि किन व्यक्तियों को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अगला श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ वयपाश्रयः।
अर्थात कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अब देखिए, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध अर्थात जो श्री भगवान को भी समझ चुके हैं और स्वरूप सिद्ध है, जिसे पता है कि मनुष्य का असली लक्ष्य क्या है, मनुष्य का असली स्वरूप क्या है, तो उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रह जाती, उसके लिए कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। वो केवल और केवल श्री भगवान पर निर्भर रहता है, वो केवल और केवल श्री भगवान पर ही आश्रित रहता है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ही तो हमें श्री भगवान का भजन करना है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। ऐसे नहीं कि हम तुरंत यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें उस क्षण का प्रतीक्षा करना होता है जिस क्षण में हमारे भाव पूर्णतया बदल जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बस इतनी सी बात लिखते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनाभवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता। तो ऐसा नहीं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना होता, उन्हें कृष्ण भावनाभवित कर्म करना होता है, अर्थात श्री भगवान की सेवा, अर्चना, वंदन, जो नौ विधियां है, जो नवदा भक्ति है, उस वह करनी होती है और वो करता भी है क्योंकि उसे करने में उसे आनंद आता है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। अब इससे आप ये ना समझिए कि कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता है, कि अगर आप कृष्ण भावनामृत तक पहुंच गए हैं तो आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप भोजन प्रकट हो जाएगा, आप उसे खा लेंगे, फिर भोजन प्रकट हो जाएगा, फिर आप उसे खा लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा समझना हमारी भूल है। श्री भगवान की सेवा करना होता है और अपने आहार की चिंता भगवान पर सौंप देनी होती है। भगवान पूर्णतया वो आहार आप तक पहुंचा देते हैं। और हाँ, हमारे जो कर्म होता है, अगर कोई भिक्षुक भी बना है तो उसे भिक्षा मांग करके खाना होता है, अपना कर्तव्य अपना कर्म करना होता है, उसे माधुकरी लेकर के खाना होता है। तो भोजन के लिए तो मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, जो कि हम श्रीमद भगवत गीता के आगे भी जान चुके हैं। लेकिन हाँ, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही कृष्ण भावना भवित हो चुका है। तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। वो किसी की शरण में नहीं जाता कि हे प्रभु आप, मतलब किसी देवता के शरण में नहीं जाता, वो हमेशा श्री भगवान के शरण में रहता है। वो श्री भगवान को सब कुछ सौंप देता है। कृष्ण भावना अमृत में वो जो भी करता है उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो वो कृष्ण भावना अमृत में जो करता है उससे वो अपने जीवन को भी चला लेता है और उससे वो श्री भगवान तक भी पहुंच सकता है। तो उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं रहता। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध तक पहुंच चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत तक पहुंच चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित हो चुका है। आगे 19वां श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। श्री भगवान कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार, असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर श्रीमद भगवत गीता में श्री भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं, 18वें तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए न तो अपना नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन उसके अगले ही श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि अतः हमें कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। श्री भगवान ये कभी नहीं कहते कि हम अपने कर्मों को छोड़ करके भाग जाएं, हम अपने कर्म ही ना करें। कर्म हमेशा हमें निरंतर करने चाहिए, लेकिन हाँ, कर्म फल में आसक्त हुए बिना। क्योंकि द्वितीय अध्याय में भी श्री भगवान कहते हैं 47वें श्लोक में, जो कि बहुत 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 ज्यादा लोकप्रिय है, कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्गुर्मा ते संगोष्ठी कर्मणि। कि हे अर्जुन, तुम कर्म पर केवल ध्यान दो, कर्म के फल पर मत ध्यान दो, क्योंकि कर्म का फल मेरे हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में। तुम अपने कर्म को करो और कर्म के फल को मुझ पर छोड़ दो। इसी प्रकार इसी श्लोक को, मतलब उसी श्लोक को श्री भगवान यहाँ पे और अच्छे से समझाते हैं, तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक, कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो मनुष्य को अपना कर्म को निरंतर करना चाहिए और अपने कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। और कर्म फल में भी कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। अक्सर मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म फल के लिए ही करता है, लेकिन जब व्यक्ति कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्म करना सीख जाएगा, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य समझ करके कर्म को करना सीख जाएगा, तो वो असली सिद्धि तक पहुंच जाएगा, वो असली मुक्ति तक पहुंच जाएगा, उसे जीवन जीने का असली मतलब पता चल जाएगा, वो अपने जीवन को असली रूप से जी पाएगा। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। वो लिखते हैं कि भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है।
जो भी भक्ति जो भी भक्ति योग से श्री भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए श्री भगवान ही परम है। और निर्विशेषवादी योग, अर्थात जो ज्ञान योग में है, जो निर्विशेष है, जो निर्विशेष को मानते हैं, उसके लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वो कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। जब आप फल की आसक्ति के बिना कोई कर्म करते हैं, तो आप परमात्मा के लिए कर्म कर रहे होते हैं। और जब आप परमात्मा के लिए कर्म कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ही उच्चतम कोटि का पुण्य कर्म होता है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने स्वयं की है, भगवान कृष्ण ने की है। तो श्री भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आप श्री भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो आप पर ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है, वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। तो जो कर्म भगवान कृष्ण की सेवा में किया जाए, जो कर्म श्री भगवान की अमृत में अर्थात कृष्ण भावना अमृत में किया जाए, उन कर्मों वो कर्म पाप या अच्छा या बुरा फल से बहुत परे है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होते हैं ना, उनको फल के प्रति थोड़ा भी लेस मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। वो तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वो समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। अर्थात वो सब कर्म करता है, लेकिन अनासक्त रह करके। उसके मन में कभी कर्म के फल के प्रति लोभ नहीं रहता। वो कभी कर्म के फल के बारे में सोचता ही नहीं है। वो केवल और केवल श्री भगवान के बारे में सोचता है और श्री भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। तो हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल चुका है कि मनुष्य को अपने कर्म को क्यों और कैसे करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म कृष्ण की तुष्टि के लिए करना चाहिए, और मनुष्य को अपने कर्म कृष्ण भावना अमृत कृष्ण भावना भवित में करना चाहिए, और साथ में कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। हम जो भी करें, अगर हम माता पिता को भोजन देने के लिए ही कुछ कर्म कर रहे हैं, अगर हम अपने शरीर का पोषण के लिए ही कुछ कर्म कर रहे हैं, तो वो श्री भगवान की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। मतलब उसको करने के बाद श्री भगवान की सेवा अवश्य करें, श्री भगवान को भोग अवश्य लगाएं। अगर कहीं श्री भगवान का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वहां पर अवश्य ही जितना भी धन है उसका कुछ हिस्सा अवश्य ही दान करें। अपने माता पिता गुरु का हमेशा सेवा करें, क्योंकि ये कृष्ण भावना अमृत कर्म है, ये कृष्ण भावना भवित कर्म है। आप इस्कॉन में या फिर जो भी कृष्ण का मंदिर है, जहाँ कृष्ण की सेवा हो रही है, वह हमेशा दान करें। तो आप कृष्ण भावना भवित कर्म करेंगे। आप जितना हो सके भगवान कृष्ण का गुणगान करें। आपके सामने जितने जन बैठे हो, अगर आप उनको श्री भगवान के बारे में बता पाए, श्री भगवान के कुछ लीलाओं के बारे में बता पाए, तो इससे बड़ी कार्य कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप दो चार एक व्यक्ति को भी कृष्ण भावना अमृत की तरफ ले आ पाए, कृष्ण भावना भवित की तरफ ले आ पाए, तो इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं। अगर आप एक व्यक्ति को भी भक्ति के लिए प्रेरणा दे पाए, इससे बड़ी बात और इससे अच्छी कार्य, इससे उच्च कोटि वाला कर्म कुछ है ही नहीं। 20वां श्लोक और इस सेशन का अंतिमवां श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसग्रह मेवापि समपश्यन्त समपश्यन कर्तुमहर्षि। इसका अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। अगर उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है। केवल मैं एक प्रयत्न कर रहा हूँ कि श्री मोहम्मद भगवत गीता को आपके समक्ष प्रकट कर दूं। जो प्रभुपाद जी तात्पर्य दिए हैं, उसको मैं ऑनलाइन प्रकट करना चाहता था, और मैं केवल उसी का एक प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। कर्मण्यैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसग्रह मेवापि समपश्यन् कर्तुमहर्षि। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। देखिए, हमारे छठे सवाल का प्रश्न और हमारे छठे सवाल का उत्तर और हमारे सातवें सवाल का भी उत्तर आपको इसी से मिलेगा कि जनक जैसे राजा, अब राजा जनक कौन है? राजा जनक आपको पता होगा, परम प्रतापी राजा, माता सीता के पिता। तो जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। अतः वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वो वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, क्योंकि वो स्वरूप सिद्धि तक पहुंच चुके थे, वो सिद्धि तक पहुंच चुके थे, और वो केवल अपने नियत कर्मों को ही करते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्म छोड़ छाड़ के भाग गए, वो राजत्व छोड़ छाड़ के भाग गए। आपको पता है कि वो अपने बेटी का स्वयंवर रचाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, और अंततः वो श्री भगवान तक भी
पहुंचते हैं। तो जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे वे, अतः वे वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात करता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो अखंड कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, क्या उन्हें युद्ध करने की आवश्यकता है इस भूखंड के लिए? उनके लिए क्या भूखंड कम पड़ जाता है? लेकिन श्री भगवान ये करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध करवाते हैं अर्जुन से। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि समाज इससे सीख ले कि अगर सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो अंततः हिंसा अनिवार्य हो जाती है, हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए। आप सबको पता होगा कि श्री भगवान भी बहुत प्रयास किए थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ना हो। एकदम अंत में श्री भगवान यहाँ तक गए भी थे। रश्मि रथी कविता का हम अपने ही चैनल में डाल चुके हैं 3 सर्ग तक, जिसमें आपको पता चलता है कि भगवान गए हुए थे। भगवान दुर्योधन को समझाते हैं कि अगर तुम सब कुछ ना दे पाओ तो 5 ग्राम दो, 5 ग्राम दो और अपने सारे धरती को रखो। लेकिन वो भी नहीं देता है, उल्टे हरि को बांधने चलता है, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। तो अगर दुर्योधन हरि को बांधने चल गया तो समझ लीजिए कि उसका काल छा गया। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये रश्मि रथी का लाइन है जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे कि वो दिनकर साहब ये बताते हैं, हम उधर नहीं भटकेंगे लेकिन फिर भी बता देते हैं कि दिनकर साहब ये बताते हैं कि कर्ण का समर्पण क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। श्री भगवान के बारे में भी दिनकर साहब थोड़ा मोड़ा बताते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत बताते हैं, और बाकी सभी बताते हैं। तो वो दूसरी बात है, श्रीमद् भगवत गीता एक अलग जगह है। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। तो जब ऐसा अवस्था आ जाता है कि युद्ध ही शेष बचा हो तो युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो, मतलब तो संसार में कोई रुचि हो सकती, तो भी वो जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। तो जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि वो सब कर्म को छोड़ देता है, वो कर्म करते रहता है, क्योंकि वो मनुष्य को ये दिखाना चाहता है कि किस प्रकार कर्म करना चाहिए। अब जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं अगर वो ही कर्म ना करे तो फिर हम कर्म क्यों करें? इसीलिए उनको कर्म करना पड़ता है। और आगे श्री भगवान भी बोलेंगे कि श्री भगवान के भी नियत कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हम श्री भगवान को भी फॉलो करते हैं। श्री भगवान के आदर्श, श्री भगवान के पद चिन्हों पर चलते हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं। श्री भगवान जब इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे, जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, तो वो अपने सारे नियत कर्मों को किए। वो जो जो करना चाहिए था वो सब कुछ किए। वो बचपन में दोस्तों के साथ खेले, माखन चोरी किए, श्री राधा रानी के साथ रास लीलाएं किए, उसके पश्चात कंस का वध किए, उसके पश्चात राजत्व लिए, उसके बाद द्वारका नगरी का स्थापना किए, उसके बाद उतने विवाह किए। जो करना था वो सब कुछ श्री भगवान करके गए हैं। लेकिन हाँ, हम श्री भगवान ना कभी बन सकते हैं, ना कभी उनके तुल्य है। तो जो श्री भगवान करके गए हैं वो हम कभी भी नहीं कर सकते। वो कनिका से गोवर्धन उठा के गए हैं, और ये हम सब मनुष्य के लिए संभव नहीं है। किंतु हाँ, श्री भगवान के पद चिन्हों पर चलना आवश्यक है। श्री भगवान का अनुसरण करना, हम अनुसरण उनका कर सकते हैं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका नकल नहीं कर सकते, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। और हमें श्री भगवान का अनुसरण ही करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। हम उनका नकल कभी नहीं कर पाएंगे, किंतु अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलें तो अंततः हम उन तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। देखिए, जो बात अभी हम बोले वही प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि क्योंकि वो लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो आज के सेशन में इतना ही था। आप मुझे एक बार बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन अच्छा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। वैसे तो श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म फल में अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। तो ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज अगर आप सुन रहे हैं तो आप सही पथ पर हैं। आप उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां हम सबको पहुंचना होता है, जहां आपको पहुंचना चाहिए, जहां हम सबको पहुंचना चाहिए, वो है कृष्ण भावना भवित। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। हम इन 7 सवाल का उत्तर मिल चुका है हमें, और इसके पश्चात हम नेक्स्ट सेशन में
आगे बढ़ेंगे। किन किन सवालों का उत्तर मिला है, चलिए देख लेते हैं। जो इस वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, उसकी गति क्या है? जो व्यक्ति अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे वेदों के अनुसार कर्म करने होते हैं या नहीं? किन व्यक्तियों को किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती? मनुष्य को अपने कर्म कैसे और क्यों करने चाहिए? क्या को क्या कोई नियत कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। इसका उदाहरण है हमारे माता सीता के पिता और श्री राम भगवान के ससुर जनक जी। तो हम सबको किस दृष्टि से कर्म करना चाहिए ये भी पता है। हम सबको श्री भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। हम सबको कर्म इसीलिए करना चाहिए ताकि अगर कोई हमारा अनुसरण करे तो वो भी कर्म करे, और हमें हमेशा श्री भगवान का अनुसरण करना चाहिए, श्री भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, एक और नई उत्साह के साथ, एक और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खास टॉक्स चैनल के साथ। तो श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।